देखिए हम लोग ये टॉपिक खत्म कर चुके हैं। तो मैं डायस्पोरा का जो टॉपिक है वो फिनिश कर चुका हूँ। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो नोट्स अपने संभाल के रखें आप मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए जो हमने चीज़ें समझाई हैं आपको, ठीक है। अभी पिछले काफ़ी लंबे समय से जो करंट अफेयर्स है, जहाँ जहाँ चीज़ों पे अपडेट करना है, मैंने आपको एक लेक्चर लिया था और वो लेक्चर हुआ था इंडिया और बांग्लादेश रिलेशन पे, आपको याद होगा, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश रिलेशन पे मैंने एक टॉपिक मैंने लिया था। अब वहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रह गया है वो चीज़ आपको थोड़ा अपडेट करना है, ठीक है। तो जो आगे आने वाले एग्जाम है उन एग्जामिनेशन में जो इंडिया बांग्लादेश का जो रिलेशन है, वो जो टॉपिक है हमारा, जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि 10 जो है एमओयू साइन हुए, 10 जो है एमओयू साइन हुए हैं। और एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको हम एमओयू बोलते हैं। और 10 एमओयू पे साइन हुए, 10 एमओयू पे साइन हुए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो तीस्ता रिवर के वाटर को लेके है, ठीक है बेटा। तो आपसे आगामी एग्जाम्स में, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है ये, तो आगामी जो एग्जाम्स है, मेंस एग्जामिनेशन आगे के जो भी हैं, या जो इंटरव्यू पैनल है, कभी भी इंटरव्यू को अगर आपको जाने की जरूरत पड़ी तो इंटरव्यू में आपको एक समस्या ये आएगी, वो पूछेंगे आपसे कि बताइए तीस्ता रिवर जो है वो क्यों टैकल नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम उसके पीछे। तो भारत और बांग्लादेश काफी इंटरेस्टेड है इसके पीछे, मोदी जी भी बहुत इंटरेस्टेड है, ठीक है, वहाँ की प्रधानमंत्री भी बहुत इंटरेस्टेड है, और इसीलिए हमने 10 एमओयू साइन किए हैं। अक्सर यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है भारत बांग्लादेश के बीच में कितने एमओयू साइन हुए, सीधा क्वेश्चन बनता है। तो उसमें आप पहले से ही ध्यान रखो 10 एमओयू साइन हुए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि दोनों के बीच में एक सबसे बड़ी बात क्या है? दोनों के बीच में एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहां प्रॉब्लम है पश्चिम बंगाल का, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, और इसीलिए जो है राज्य सरकार जो है का जो प्रतिरोध है या राज्य सरकार का जो विरोध है, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो इसलिए जो है वो हमेशा वहां जो बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है, सॉरी पश्चिम बंगाल की जो पॉलिटिक्स है, वो हमेशा इस को वीटो करती है, वो राज्य सरकार इसका समर्थन नहीं करती है। अब इसके बारे में हम डिटेल थोड़ा कभी बताएंगे, बट आपको थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। और वैसे ही जो शेख हसीना है बांग्लादेश में, वहां पे भी ऐसी बात नहीं कि वहां पे इनको विरोध नहीं है, वहां पे भी विरोध है, वहां पे भी भारत विरोधी जो वहां पे लोग हैं वो भी उसको विरोध कर रहे हैं। तो ये कारण है, ठीक है, ये कारण है, ये मैंने आपको अपडेट किया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मुझे लगा कि ये पॉइंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो पहले लेक्चर्स ले चुका हूं, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। चलिए, अभी का इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोर्ड पर दिखाता हूं, यहां से आप नोट कीजिए इसको, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का छोटा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो आपको यहां से नोट करना है। अगर आपको दिख रहा है तो देखिए आप ठीक से। यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे ये बोला गया, ऐसे क्वेश्चन साइंस एंड टेक में पूछे जाते हैं, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, का मतलब DRDO, ठीक है। अगर आपको फॉन्ट थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे।
ऐसे लिख के दिख रहा होगा आपको, भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव, ठीक है, ऑब्सक्यूरेंट चेफ रॉकेट, लिख सकते हैं आप इसका नाम, मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चेफ रॉकेट, MOCR, ठीक है। अब सवाल यहां पे ये कि ये है क्या, ये तो ये क्या है, एक DRDO के द्वारा एक विशिष्ट तकनीकी है। क्या है ये? DRDO के द्वारा विकसित एक विशिष्ट तकनीकी है, इंग्लिश में भी दिखाऊंगा अभी मैं आपको। विशिष्ट तकनीकी है जो रडार संकेतों को स्पष्ट करती है, जो रडार संकेतों को स्पष्ट करती है। और रडार का काम क्या होता है? रडार आइडेंटिफाई कर लेता है आकाश में क्या है, कहां पे क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको, ये जो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो रडार के पास जो सिग्नल आएंगे वो नहीं आएंगे, रडार वो सिग्नल कैच नहीं कर पाएगा, ये इसका मतलब है, ठीक है। क्या करता है, एक ऐसा माइक्रोवेव सील्ड बना देता है जिससे रडार क्या नहीं कर पाएगा, कैच नहीं कर पाएगा, रडार कैच नहीं कर पाएगा, ठीक है, ऐसा है। तो उन्होंने पूछा टेक्नोलॉजी क्या है, तो कम से कम आइडिया तो लगेगा कि भाई ये है क्या, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने जो है इसके बारे में आपके साथ डिस्कस किया, और आपने नोट किया होगा, ठीक है। विशेष तकनीकी है ये जो रडार के संकेतों को स्पष्ट करती है, ठीक है। कुल मिला के एक ऐसी तकनीकी है जो क्या करती है, जिससे रडार का पता लगाना कम हो जाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसी तकनीकी है, इस तकनीक के द्वारा रडार संकेतों को पकड़ नहीं पाता है, ठीक है, रडार संकेतों को पकड़ नहीं पाता है, कोई भी चीजों को, ठीक है, कोई भी चीज होगा जैसे विमान है, फ्लाइट है, इन सब चीजों को पकड़ नहीं पाएगा, ऐसी तकनीक है, ठीक है। कौन सी टेक्नोलॉजी है? माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चेफ MOC, ये वाली तकनीकी है ये, ठीक है, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। और ये जो तकनीकी है, अ यूनिक टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय DRDO, यूनिक टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय DRDO, ठीक है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, क्या काम है, ये क्या काम करता है, ये क्या करता है, सील्ड अराउंड प्लेटफॉर्म्स एंड असेट्स हियर बाय रिड्यूसिंग रडार डिटेक्शन, ठीक है। ये एक ऐसी सील्ड क्रिएट करता है, कि जिससे रडार का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, रडार पता नहीं लगा सकता है, ठीक है। एक ही इंपॉर्टेंट छोटा सा प्रीलिम्स के लिए था, बस खाली आपको पता होना चाहिए। अगला एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है हमारे जनरल स्टडीज के सेकंड पेपर से, ठीक है। हम कहां से पढ़ रहे हैं? GS के सेकंड पेपर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक तो ये GS सेकंड पेपर मेंस के लिए हो गया, दूसरा अगर आपका PSIR ऑप्शनल है तो वहां पे इंडिया अफ्रीका रिलेशन में हो गया। अगर आप और कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, समसामयिकी के लिए, तो करंट अफेयर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अभी हाल की न्यूज है ये, ठीक है, इसी महीने की, कि भारत में हो रहा है भारत अफ्रीका डाक नेताओं का सम्मेलन, ठीक है, यही आपको हेडिंग डालनी है। भारत में आयोजित हो रहा है भारत अफ्रीका डाक नेताओं का सम्मेलन।
इंग्लिश में क्या है, इंडिया अफ्रीका पोस्टल लीडर्स कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। ठीक है, इंडिया अफ्रीका पोस्टल लीडर्स कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। दिख लिया होगा क्या है ये, एक पहल है। ठीक है, ये क्या है, पहल है। यह पहल डाक सेवाओं के माध्यम से भारत अफ्रीका संबंधों को मजबूत बनाने की हमारी पहल है कि भारत और अफ्रीका के जो संबंध हैं, यह पहल डाक सेवाओं के माध्यम से भारत अफ्रीका के संबंधों को मजबूत बनाना है। भारत अफ्रीका के संबंधों को मजबूत बनाना है। ठीक है, अब इसमें ग्लोबल साउथ के 25 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। ग्लोबल साउथ के 25 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है भाई, इंग्लिश में क्या है, ये 24 जून की न्यूज है, 24 जून की। ठीक है, इसको आप करंट अफेयर्स में भी यूज कर सकते हैं, इंडिया अफ्रीका रिलेशन में भी कर सकते हैं। यहां पे दिस इनिशिएटिव अंडरलाइंस, ठीक है, कौन सा इनिशिएटिव है ये इनिशिएटिव है इंडिया अफ्रीका पोस्टल सर्विसेज। ठीक है, दिस इनिशिएटिव अंडरलाइंस आवर कमिटमेंट। देखिए कौन सा इनिशिएटिव है ये, सेंट्रल इंडिया अफ्रीका पोस्टल लीडर्स कॉन्फ्रेंस, ये इनिशिएटिव है इंडिया अफ्रीका पोस्टल लीडर्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अच्छा अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सुनो जरा ध्यान से। इंडिया अफ्रीका पोस्टल कॉन्फ्रेंस की कहां पर आयोजित किया गया, कौन से देश में आयोजित किया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोस्टल जो कॉन्फ्रेंस है वो कहां पर आयोजित किया गया। तो ये कहां पे आयोजित किया गया, इंडिया में। ठीक है, अब दिस इनिशिएटिव अंडरलाइंस आवर कमिटमेंट्स टू स्ट्रेंथन इंडिया अफ्रीका रिलेशंस थ्रू पोस्टल सर्विसेज। ठीक है, लिख सकते हैं आप। अच्छा, अब भारत में 21 से 25 जून 2024 के बीच हुआ ये। अभी डेट तो आपसे पूछी नहीं जाएगी, बट आपको जानकारी रखनी भाई कब हुआ था ये। क्या इसका उद्देश्य है, भारत अफ्रीका डाक नेता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देखो, जिसका उद्देश्य डाक क्षेत्र में अफ्रीकी देशों, जिसका उद्देश्य डाक क्षेत्र में अफ्रीकी देशों और भारत के प्रशासनों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसका उद्देश्य डाक क्षेत्र में अफ्रीकी देशों और भारत के प्रशासनों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। ठीक है, यह यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के दक्षिण दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग कार्यक्रम के तहत एक पहल है, जिसे इंडिया पोस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस के सहयोग से आयोजित किया गया है।
ठीक है, लिख लिया होगा आपने। द इंडिया अफ्रीका पोस्टल लीडर समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। द इंडिया अफ्रीका पोस्टल लीडर समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया फ्रॉम जून 21 to 25 2024 with an aim to further strengthen relations between the administration of African countries and India. In the postal sector, it is an initiative under the South-South and Triangular Cooperation Program of the Universal Postal Union organized in collaboration with India Post and यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, ऐसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं थोड़ा डिफिकल्ट, कि आप सोचें कहां से बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये न्यूज एनवायरमेंट से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है। ये एनवायरमेंट और साइंस से रिलेटेड है, 20 जून की न्यूज है। ऐसे ही क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनाए जाते हैं, करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। क्या न्यूज है देखते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाटों से मीठे पानी के नए डाइटम बंस की खोज की गई। पूर्वी और पश्चिमी घाटों से मीठे पानी के नए डाइटम बंस की खोज की गई, ये न्यूज। ठीक, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो पूर्वी घाट है, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है पूर्वी और पश्चिमी घाटों से, दोनों जगह से, पूर्वी और पश्चिमी घाट। अब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पे है? अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे ऐसे है, तो ये साइड में पश्चिमी घाट है और ये साइड में पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट में क्या किया है, स्वच्छ जल नदी में पाए जाने वाले, देखो आप, स्वच्छ नदी में पाए जाने वाले गोम्फोनेमोइड, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूं। चलिए अब आपको ठीक से दिखाई देगा। देखो, पूर्वी और पश्चिमी घाटों से मीठे पानी के नए डाइटम बंस की खोज की गई है ना, आप लिख भी पाएंगे अच्छे से। तो इसमें क्या है कि जो शोधकर्ता है उन्होंने पूर्वी घाट की स्वच्छ जल नदी में, तो पहली बात तो ध्यान रखना है कि स्वच्छ जल नदी मतलब साफ पानी होना चाहिए, पाए जाने वाले
गोम्फोनेमोइड, ठीक है, गोम्फोनेमोइड डाइटम की एक नई प्रजाति की खोज की है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं एनवायरमेंट में, ठीक है। गोम्फोनेमोइड डाइटम की एक नई प्रजाति की खोज की है, ठीक है साहब। यह शोध का मतलब क्या होता है? रिसर्च। यह शोध भारत के विविध परिदृश्यों की जैव विविधता को आकार देने में डाइटम के महत्व को रेखांकित करता है। मतलब भारत की कितनी रिच बायोडाइवर्सिटी है, कितनी जैव विविधता है भारत के अंदर, इससे हमको ये पता चलता है। ये चीज में बताइए कि डाइटम का क्या इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी में। इस पर है ये आर्टिकल या इस पर है ये न्यूज, डाइटम के बारे में बताया। अब सवाल यहां पे है कि डाइटम है क्या। प्रश्न क्या बनेगा, देखो डाइटम क्या है। डाइटम सूक्ष्म शैवाल है, ठीक है। यही बस क्वेश्चन बनने का आधार होता है यूपीएससी का कि डाइटम क्या होते हैं। तो डाइटम सूक्ष्म शैवाल है, लिख सकते हैं आप, डाइटम सूक्ष्म शैवाल है। ये विज्ञान का क्वेश्चन है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, पर्यावरण का क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि डाइटम सूक्ष्म शैवाल है जो वैश्विक ऑक्सीजन का 25% उत्पादन करके हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब पूछेंगे डाइटम का क्या महत्व है, वो पूछेंगे आपसे कि डाइटम का क्या महत्व है। तो डाइटम सूक्ष्म शैवाल है जो वैश्विक ऑक्सीजन का 25% उत्पादन करके हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब ऑक्सीजन देते हैं हमको शैवाल। एक तो ये बात हो गई, जो कि हमारे द्वारा ली जाने वाली ऑक्सीजन की लगभग हर चौथी सांस है। 25% देते हैं मतलब बहुत हो गया ना। वे जलीय खाद्य श्रृंखला के आधार के रूप में भी कार्य करते हैं। अब भाई खाद्य श्रृंखला क्या होती है, फूड चेन क्या होता है, ये तो आपको बताइए कि फूड चेन किसे कहते हैं। तो फूड चेन में भी काम करते हैं। फूड चेन में भी जो है, जो जलीय खाद्य श्रृंखला है, ठीक है, जो फूड चेन होती है किसकी, एक तो जमीन पे होती है, एक पानी के अंदर होती है, राइट। तो ये जो है जलीय खाद्य श्रृंखला के आधार के रूप में कार्य करते हैं। किसी भी जल रसायन परिवर्तन के प्रति उनकी संवेदनशीलता के कारण वे जलीय स्वास्थ्य को उत्कृष्ट संकेतक हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई। क्या बोल रहा है ये, वो ये बोल रहा है कि भाई अगर कोई भी उसमें पॉल्यूशन होगा, केमिकल्स होंगे उसमें, तो ये खत्म हो जाएंगे। तो ये सेंसिटिव है। अगर कहीं पे आपको ये सवाल दिख रहे हैं, डाइटम दिख रहे हैं, तो मतलब वहां का बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, पॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है, हमारा पॉल्यूशन नहीं है, ये उसके इंडिकेटर हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डाइटम के ऊपर प्रश्न पूछा गया तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए इंग्लिश में देखते हैं भैया। न्यू फ्रेश वाटर, ठीक है, डाइटम, न्यू फ्रेश वाटर डाइटम, ठीक है। क्या हो गया, ये कहां से डिस्कवर्ड किए गए हैं? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट से। ये जो डाइटम्स हैं, ये ईस्टर्न वेस्टर्न घाट से हमने, नदियों के फ्रेश वाटर से हमने इनको खोजा है, इन डाइटम्स को, ठीक है साहब। ये क्या है, एक न्यू स्पीसीज है, किसकी, गोम्फोनेमोइड, ठीक है। किसकी स्पीसीज है ये, गोम्फोनेमोइड की स्पीसीज है, गोम्फोनेमोइड डाइटम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोम्फोनेमोइड डाइटम। अब ये कहां पे पाए जाते हैं? फाउंड इन अ फ्रेश वाटर रिवर ऑफ ईस्टर्न घाट। कहां पे पाए जाते हैं? फाउंड इन अ फ्रेश वाटर रिवर ऑफ ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ठीक है, अब इसकी हम वैल्यू की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। तो इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो हमने अभी आपको क्या बताया था
इसका इंपॉर्टेंस बताया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से आप लिखेंगे कि डाइटम्स आर माइक्रोस्कोपिक, डाइटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एल्गी, microscopic algae, they play a vital role in our daily lives, by producing 25% of global oxygen, by producing 25% of global oxygen। ठीक है, मतलब हर चौथा आदमी जो है इससे सांस लेता है। तो इससे आपको डाइटम का क्या पता चला, डाइटम का महत्व तो आपको यहाँ पे पता चला। और दे सर्व, ठीक है, दे सर्व एज द बेस ऑफ द एक्वेटिक फूड चेन, दे सर्व एज द बेस ऑफ द एक्वेटिक फूड चेन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जो जलीय खाद्य श्रृंखला होती है उसके बेस है ये आधार है उसके। ड्यू टू देयर सेंसिटिविटी टू एनी वाटर केमिस्ट्री, ठीक है, ड्यू टू देयर सेंसिटिविटी टू एनी वाटर केमिस्ट्री चेंज, दे आर एक्सीलेंट इंडिकेटर ऑफ एक्वेटिक हेल्थ। मतलब अगर ये हैं तो इससे उनके जो एक्वेटिक हेल्थ है उसका पता चलता है कि नहीं साहब बहुत अच्छा है, ये उसका पता चलता है। ठीक, आपने लिख लिया होगा। तो ये क्या है, एक सूक्ष्म जीव है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। डाइटम्स क्या है, डाइटम्स भारत में पहले दर्ज किए गए सूक्ष्म जीव हैं। डाइटम भारत में पहले दर्ज किए गए सूक्ष्म जीव हैं। डाइटम्स आर द फर्स्ट रिकॉर्डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडिया। तो हमने ये न्यूज देखा जो करंट अफेयर्स में काफी इंपॉर्टेंट था। ऐसी न्यूज को यूपीएससी बहुत ज्यादा अपना स्थान देता है, इवन पीसीएस में भी पूछा जाएगा विज्ञान के क्वेश्चन में, तो इसलिए ध्यान रखना बेटा इसको। ठीक है, अभी देखो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ कहाँ डाइटम्स मिलते हैं, तो मीठे पानी में मिलेंगे, फ्रेश वाटर मैंने आपको बताया, ठीक है, और समुद्र में मिलेंगे। ठीक है, क्या लिखे, पानी से लेकर समुद्र तल से ऊंचे पहाड़ों और क्षारीय झीलों से लेकर अम्लीय दलदलों तक के आवास में ये पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि डाइटम्स कहाँ पाए जाते हैं, एल्गी कहाँ पाई जाती है। अरे अब सिंपल सी बात है, एल्गी देखो ना, आपने कहीं देखा होगा काला काला काई, हरी हरी काई रहती है, देखो हरी हरी काई रहती है। कभी आप तालाब वगैरह में गए होंगे, अगर वहां का पानी साफ है तो उसे एल्गी हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पे, इनका हैबिटेट कहाँ पे होता है। फ्रेश वाटर टू वेरी फ्रॉम सी लेवल टू हाई माउंटेन, फ्रॉम सी लेवल टू हाई माउंटेन एंड फ्रॉम एल्कलाइन लेक्स टू एसिडिक, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेन्स। पेनिनसुलर इंडिया इंक्लूड्स द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। काफी हो गया, एक आइडिया आपको लग गया ये क्या है। अब ये थोड़ा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट एक न्यूज है, वो देख सकते हैं। प्रसिद्ध वन्य जीव फिल्म निर्माता श्री सुबैया नल्लामुथु को 18वें MIFF में बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। ठीक है, प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता श्री सुबैया नल्लामुथु को 18वां ये जो MIFF में बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया, इनको दिया गया। ये कौन है, प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता है।
ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ये इंग्लिश में। रिनाउंड वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर, रिनाउंड वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर श्री सुबैया नल्ला मुथु डिक्लेयर विनर ऑफ वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए एक पुरस्कार के रूप में है, तो ये ध्यान रखिएगा। चूंकि ये पीआईबी में आया था, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, तो मैं इसको फिर मतलब ये व्यक्ति हैं, इन्होंने काफी योगदान दिया है, वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है ये, वन्य जीवों की पिक्चर बनाते हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार जो है बी शांताराम की याद में दिया जाता है, फिल्म निर्माता बी शांताराम की याद में दिया जाता है। ठीक है, द अवार्ड हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन मेमोरी ऑफ द लेजेंडरी फिल्म मेकर बी शांताराम। शांताराम नाम ही है ना, शांताराम लाइफ टाइम, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जापान और भारत के बीच में समुद्री अभ्यास हुआ है। ये जॉइंट एक्सरसाइज तो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता ही एग्जाम के लिए। ठीक है, जॉइंट एक्सरसाइज अक्सर एग्जाम में करंट अफेयर्स में पूछी जाती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया जापान और भारत के बीच में समुद्री अभ्यास 24 जेमेक्स कहाँ पे हुआ है, योकोसुका में हुआ है, योकोसुका जापान में हुआ है। तो जापान भारतीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या है, जिमैक्स है, जिमैक्स। ठीक है, भारत और जापान के बीच में कहां पे हुआ है, जापान में हुआ है। किस जगह हुआ है, योकोसुका में हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 24 जिमैक्स 24। ठीक है, कहां पे हुआ है, योकोसुका जापान में हुआ है। और ये 8वां संस्करण है उसका, 18 संस्करण है ये, और ये 2012 से चल रहा है। एक चक्रवात आया था, भी ध्यान रखिएगा। उस चक्रवात का था नाम था रेमल। ठीक है, तो ध्यान रखना है, चक्रवात के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से चक्रवात आया था। चक्रवात रेमल आया था, कहां पे आया था, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात रेमल आया था।